दुनिया में जनरली 2 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहले प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करने पर उनके रिजल्ट डेफिनेट रहते हैं, मतलब उनके परिणाम बदलते नहीं हैं। चाहे कितनी भी बार हम उन प्रयोगों को कर लें, उनके रिजल्ट्स सेम रहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं फिजिक्स से। बात करें अगर गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कितनी बार भी हम कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लें, वह 1.5 ही रहता है। मतलब कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू हर बार 1.5 ही आती है, चाहे हम कितनी बार भी उसको प्रैक्टिकली फाइंड कर लें। अब दूसरी इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम NaCl या नमक का घोल डाल दें तो हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और जो प्रेसिपिटेट होता है वह होता है सिल्वर क्लोराइड का। इस एक्सपेरिमेंट को हम कितनी भी बार रिपीट कर लें, रिजल्ट सेम रहेगा। बात करें अगर दूसरे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स की, तो वे एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको यदि हम बार बार करें तो उनके रिजल्ट्स भी, उनके परिणाम भी बदल सकते हैं। जैसे ले लेते हैं हम कॉइन या एक सिक्का। तो सिक्के को अगर हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें हेड भी आ सकता है और उसमें टेल भी आ सकता है। उसका रिजल्ट डेफिनेट नहीं होता। इसी तरह से बात कर लें अगर हम एक पासा या डाइस की, तो डाइस को उछालने पर हमें प्राप्त होते हैं 6 नंबर्स 1 to 6। तो 1 2 3 4 5 या 6 हमें कोई सी भी डिजिट फाइंड हो सकती है उसको टॉस करने पर। तो हम कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट हर बार चेंज हो सकता है या डेफिनेट नहीं होता है। तो जिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट या परिणाम सेम नहीं रहता या बदलता रहता है, उन एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छा प्रयोग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता में हम इसी तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि को। तो प्रतिदर्श समष्टि को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई कॉइन टॉस कर दिया या एक सिक्का हमने उछाल दिया, तो ये है एक कॉइन। अगर मैं इस कॉइन को टॉस कर दूं, तो इसको टॉस करने पर 2 टाइप्स हमें प्राप्त होंगे। एक टाइप है हेड और दूसरा है इसमें टेल। तो टॉस करने के बाद कॉइन गिर जाता है 2 तरह से। एक टाइप उसका हो सकता है हेड और दूसरा टाइप उसका हो सकता है टेल। तो हेड को हम लिखेंगे H और टेल को लिखेंगे T। तो यहाँ पर हमें 2 तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, H एंड T। और अगर हम इसको एक सेट में डिनोट कर दें तो उसको हम लिख सकते हैं S। और यह है एक सिक्के को उछालने का सैंपल स्पेस, ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर एक पासा या डाइस की। तो डाइस में आते हैं 6 नंबर्स, और 6 नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर इनको हम सेट बना दें या सेट में रख दें, तो ये कहलाएगा एक डाइस का सैंपल स्पेस। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो टोटल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस एंड ए एलिमेंट्स इज नोन एज इट्स पॉइंट। तो बात करें अगर 2 कॉइन्स, ये था 1 कॉइन, और अब बात कर लेते हैं 2 कॉइन्स। तो हमें मिल जाते हैं 4 आउटकम्स। पहली आउटकम्स रहेगी, पहले सिक्के के टाइप्स रहेंगे HT और दूसरे सिक्के के भी 2 टाइप्स रहेंगे HT। अब अगर हम 4 टाइप्स एक जगह लिख दें, एक सेट को उससे डिनोट कर दें, तो ये बन जाते हैं टोटल आउटकम्स HH HT TH एंड TT। तो ये सैंपल स्पेस कहलाता है।
2 सिक्कों के लिए या 2 कॉइन्स के लिए। जब हम एक सिक्का लेते हैं तो हमें दो तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एक तो रिजल्ट मिलता है हेड और दूसरा रिजल्ट मिलता है टेल। अब हेड एंड टेल जो दो टाइप्स हैं, दो रिजल्ट्स हैं, उनको हम एक सेट से डिनोट कर देते हैं। तो यह कहलाता है एक सिक्के के लिए सैंपल स्पेस। जैसे बात कर लेते हैं इससे आगे एक डाइस या एक पासे के लिए, तो उसमें हमें प्राप्त होते हैं 6 रिजल्ट्स या 6 प्रकार के परिणाम, जिसमें हमें पासे को गिरने पर मिलता है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो इन 6 नंबर्स को जब हम एक सेट या समुच्चय से डिनोट करते हैं तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। अब बात कर लेते हैं 2 सिक्कों के लिए प्रतिदर्श समष्टि, तो उसके होंगे 4 टाइप्स या 4 रिजल्ट्स, और ये कहलाएगा 2 सिक्कों के लिए सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। या बात करें अगर प्रायिकता की, तो प्रायिकता होती है बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार के। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लिख देते हैं PE इक्वल टू NA/NS। तो एक प्रॉब्लम ली है, देखिए ये प्रॉब्लम है। एक बैग में 6 गेंदें लाल हैं और 3 गेंद कैसी हैं, काली हैं। अब हमें अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल रंग की और काले रंग की गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, हमें लेना पड़ेगा टोटल आउटकम्स या कुल प्रकार। तो टोटल गेंदें कितनी होंगी यहाँ पर, टोटल जो नंबर होंगे, टोटल बॉल्स होंगी हमारे पास 6 + 3 = 9। अब पहले मैं लेना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की अगर मैं लूँगा तो मैं इसको लिखूँगा PR इक्वल टू, देखिए पॉसिबल टाइप कितने हो जाएंगे, रेड कलर के जो पॉसिबल टाइप हैं वह हैं 6 और टोटल टाइप्स हैं 9। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2/3। अब यहाँ इसे समझिए, बैग के अंदर, जिस बैग के अंदर बॉल्स हैं, तो उस बैग के अंदर बॉल्स जो हैं वे टोटल बॉल्स जो हैं कितनी हैं, वह है 9। बॉल की जो संख्या है वह है 9। अब हम बिना देखे जब बॉल निकालेंगे तो 9 गेंद में से हमारे पास कोई सी एक बॉल आ जाएगी। अब टोटल नंबर हमारे पास 9 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लाल गेंद प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल गेंदें हमारे पास हैं 6। इस तरह से हमें ये मिल जाता है 2/3। और बात करें अगर हम एक ब्लैक गेंद की, तो एक ब्लैक गेंद प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर PV लिखेंगे और यहाँ पर ये जो टोटल नंबर है वे तो 9 रहेंगे, बट पॉसिबल टाइप्स यहाँ पर रहेंगे 3, क्योंकि बैग के अंदर 3 गेंद काली हैं। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/3। अब बात करें अगर लाल गेंद की प्रायिकता और काली गेंद की प्रायिकता, मतलब PR + PB, इनको हम काउंट कर लें या ऐड कर लें, तो देखिए ये ऐड करके इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 और 2 + 1 3/3 और ये आ जाएगा 1। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वह होती है 1, या प्रोबेबिलिटी का या प्रायिकता का योग कहलाता है 1। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सिक्के को उछालने का। अब हमने अगर एक कॉइन लिया है, एक कॉइन ले लेते हैं या एक सिक्का लेते हैं, तो उसके जो टाइप्स हैं वे हो जाते हैं 2, हेड एंड टेल। तो अब जो टोटल टाइप होंगे तो वे हो जाएंगे 2, HNT। अब बात करता हूँ अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता प्राप्त करना चाहता हूँ मैं हेड की, तो पॉसिबल टाइप क्या है, हेड। जब मैंने एक सिक्का उछाला तो मुझे हेड मिलेगा एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइप रहेंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नोन एज 1/2। बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी H की।
तो आती है 1/2। वट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वह, तो टोटल टाइप्स रहेंगे 2, बट पॉसिबल टाइप रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पर हम एक सिक्का उछालेंगे तो टेल आएगी एक प्रकार से। तो कह सकते हैं हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 1/2 और 1/2 रह जाती है। इसी तरह से बात कर लेते हैं एक डाइस की। तो देखिए एक डाइस ले लेते हैं, डाइस में जो टोटल नंबर होते हैं आउटकम्स वो होते हैं 6। तो पासे में होते हैं 6 प्रकार। अब बात कर लेते हैं किसी भी अंक की। तो किसी भी अंक के आने की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वह होगी 1/6, क्योंकि अगर हम पाना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं इनमें से कोई नंबर, तो वह मिलेगा केवल एक टाइप से, बट टोटल नंबर रहेंगे यहाँ 6। तो किसी भी नंबर के यहाँ मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वह रहेगी 1/6। अब बात कर लेते हैं इवन नंबर। यदि हम इवन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इवन नंबर कितने हैं? इवन नंबर हैं यहाँ 3 और टोटल नंबर है 6। तो इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वह रहेगी 1/2। बात कर लेते हैं इसी तरह से अगर ओड नंबर कौन कौन से हैं? देखिए 1 है, 3 है और 5 है। तो ओड नंबर रहेंगे यहाँ पर 3 जो पॉसिबल टाइप है या संभव प्रकार हैं, बट टोटल नंबर रहेंगे 6। तो इस तरह से प्रायिकता हमें मिल जाएगी 1/2। तो ये इवन नंबर की है और ये ओड नंबर की है, बट इवन नंबर और ओड नंबर की प्रायिकता दोनों सेम रहती है। अब इस तरह से इसमें कई और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम 3 से बड़ा अंक आने की। तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछते हैं तो वे रह जाते हैं 3। तो अब यदि बात करते हैं 3 से बड़ा अंक आने की या 3 से बड़ी डिजिट आने की, तो यहाँ पर 4, 5 और 6 3 नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स रहेंगे 6। तो इसकी प्रायिकता भी रहेगी 1/2। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से 4 से कम नंबर आने की। तो 4 से कम नंबर है 1, 2, 3। तो हमें प्रायिकता मिल जाएगी 3/6 या 1/2।